हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी व्याकरण से जो 4th नंबर का जो लेसन है खंड घ में शब्द विचार और उसमें क जो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो उसमें हम नंबर ख देखेंगे जो है विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो इसका हम स्टडी करेंगे और अभ्यास कार्य नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 2 अभ्यास कार्य 12 कंप्लीट कर लिए हैं पहले के वीडियो में। आज हम अभ्यास कार्य 13 करेंगे विलोम शब्द में। ओके, तो चलिए। विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स, इसको ही हम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। एक दूसरे के ऑपोजिट जो अर्थ देते हैं, एक दूसरे के विरोध में जो अर्थ दिलाते हैं, उन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अभी देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी यह चार्ट दिया हुआ है। इधर शब्द है और उसका ऑपोजिट यानी विलोम शब्द इधर दिया है। फर्स्ट देखिए, पूर्ण, पूर्ण के ऑपोजिट है अपूर्ण। विलोम शब्द है पूर्ण का अपूर्ण। तो यह जो क्रॉस साइन है, यह किसका साइन है? ऑपोजिट वर्ड का। ओके, जब हम विलोम शब्द लिखते हैं तो हम इस साइन को देते हैं। ओके, तो यह साइन ऑपोजिट शब्द के लिए या विलोम शब्द के लिए यूज होता है। आगे देखिए, उपकार, उसका विलोम शब्द होगा अपकार। नवीन, प्राचीन। ज्ञान, अज्ञान। शत्रु, मित्र। स्वामी, सेवक। राजा, रंक। उग्र, शांत। शुभ, अशुभ। आदि, अंत। पसंद, नापसंद। आदान प्रदान। सज्जन, दुर्जन। 14 नंबर में साइड में देखिए, आवश्यक, अनावश्यक। आवश्यक का विलोम शब्द क्या होगा? अनावश्यक। 15 नंबर देखिए, दृश्य, अदृश्य। सुगंध, दुर्गंध। आदर, अनादर। आशा, निराशा। स्वदेश, विदेश। वीर, कायर। विस्तृत, संक्षिप्त। जीवन, मरण। सरस, नीरस। अनुकूल, प्रतिकूल। पाप, पुण्य। न्याय, अन्याय। ओके, यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में भी यह चार्ट दिया है। आप इस शब्दों का स्टडी कीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अभी अभ्यास कार्य नंबर 13, विलोम शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पे विलोम शब्द लिखने हैं। तो आपको फर्स्ट शब्द दिया है सूर। सूर का विलोम शब्द होता है असुर। नेक्स्ट है आयात, उसका ऑपोजिट वर्ड होगा निर्यात। सुपुत्र, ऑपोजिट वर्ड है कुपुत्र। मान, अपमान। अमृत, विष। स्वतंत्र, परतंत्र। दुर्गम, सुगम। नवीन, प्राचीन। पूर्व, पश्चिम। स्वदेश, विदेश। सज्जन, दुर्जन। आस्तिक, नास्तिक। आगे है उग्र। उग्र का ऑपोजिट वर्ड होगा यानी विलोम शब्द होगा शांत। सजीव, सजीव का विलोम शब्द है निर्जीव। उपकार, अपकार। आदान प्रदान। सुलभ, दुर्लभ। जन्म, मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, ख, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक यानी इस ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं, उस शब्द का विलोम शब्द आपको सेंटेंस में जहां पे खाली स्थान है वहां पे भरना है। ओके, तो यहाँ पे खाली स्थान मैंने ऑलरेडी भर दिया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है
हमारा देश दिन ब दिन डैश कर रहा है। और यहाँ पे कोष्टक में यानी ब्रैकेट में शब्द दिया है अवन्नति। तो अवन्नति का ऑपोजिट वर्ड होगा, क्या वर्ड होगा? यहाँ पे लिख दिया हमने खाली स्थान पे, उन्नति यानी प्रोग्रेस, प्रगति। ओके, तो अवन्नति का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द है उन्नति। सेकंड देखिए, अध्यापिका ने सौर मंडल के बारे में डैश जानकारी दी। आपके ब्रैकेट में यानी कोष्टक में आपको शब्द दिया है संक्षिप्त, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा विस्तृत। तो संक्षिप्त यह आपको ब्रैकेट में दिया है, उसका विलोम शब्द आपको लिखना है, वह है विस्तृत। तो विस्तृत का मीनिंग होता है डिटेल में। अध्यापिका ने सौरमंडल के बारे में विस्तृत में जानकारी दी यानी डिटेल में बताया। संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म में, ओके, शॉर्ट में बताना, विस्तृत यानी डिटेल में बताना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए डैश होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे समझ के चलो बच्चों, खाली स्थान है। आपको ब्रैकेट में इधर शब्द दिया है लाभदायक। लाभदायक का विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड होगा हानिकारक। तो लाभदायक उसका ऑपोजिट वर्ड क्या लिख दिया यहाँ पे? हानिकारक। ओके, यानी हार्मफुल। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार में बीरबल सबसे अकबर के दरबार में बीरबल सबसे डैश दरबारी थे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मूर्ख दिया है, तो मूर्ख का ऑपोजिट विलोम शब्द होगा चतुर। नेक्स्ट है, आमिर का स्वभाव बहुत उग्र है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको शब्द दिया है शांत, तो इसका आपको विलोम लिखना है शांत का। तो आमिर का स्वभाव बहुत उग्र है, शांत के विलोम शब्द होगा उग्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर, खाली स्थानों में मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें एक वर्ड आपको ऐसा दिया है जो मोटा टाइप किया हुआ है यानी ब्रॉड है, उसका टाइपिंग है। तो उस शब्द का आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है, कहाँ पे? जहाँ पे खाली स्थान है, जहाँ पे ब्लैंक प्लेस है, वहां पे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, गुण और डैश देखकर ही मित्र बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा है, इसलिए मैं इस शब्द को डैश कर रही हूँ, डैश कहती हूँ। ओके, तो देखिए गुण को ब्रॉड लिखा है यानी मोटे अक्षरों में छपा है, तो गुण का ऑपोजिट है अवगुण। तो यहाँ पे खाली स्थान था, तो इसलिए हमने गुण का ऑपोजिट लिख दिया यहाँ पर अवगुण। ओके, तो गुण और अवगुण देखकर ही मित्र बनाना चाहिए। सेकंड देखिए, ज्ञान हमें अंधकार से डैश की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे अंधकार यह मोटे शब्दों में छपा है, इसलिए हमें अंधकार का ऑपोजिट वर्ड लिखना है खाली स्थान में। तो अंधकार का ऑपोजिट वर्ड है प्रकाश। ओके, तो ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, गांधी जी हिंसा के नहीं डैश के पुजारी थे। तो यहाँ पे मोटे अक्षरों में हिंसा शब्द दिया है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा अहिंसा। तो यह हमने विलोम शब्द लिख दिया अहिंसा, हिंसा का ऑपोजिट अहिंसा। गांधी जी हिंसा के नहीं अहिंसा के पुजारी थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, समय का सदुपयोग करने के साथ साथ शक्ति का डैश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सदुपयोग यह मोटे शब्दों में मोटे अक्षरों में छपा है, तो इसका हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है खाली स्थान में इसी सेंटेंस के। तो समय का सदुपयोग का ऑपोजिट क्या होगा? सदुपयोग का ऑपोजिट होता है दुरुपयोग। ओके, हमने यहाँ पे दुरुपयोग लिख दिया। तो समय का सदुपयोग करने के साथ साथ हमें शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और लास्ट देखिए, सभी दोषी बच्चों के बीच अकेला मोहन ही डैश था। तो यहाँ पे मोटे अक्षरों में छपा शब्द है दोषी, इसका ऑपोजिट वर्ड हमें रिक्त स्थानों में यानी खाली स्थान में लिखना है, वह है दोषी का ऑपोजिट यानी दोषी का विलोम शब्द होगा
निर्दोष। सभी दोषी बच्चों के बीच अकेला मोहन ही निर्दोष था। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारे विलोम शब्द का जो अभ्यास कार्य है यह कंप्लीट हो जाता है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में अनेकार्थी शब्द जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।